हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी करंट अपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए सो यू वोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे जो अभी करंट सिचुएशन है आप आईएलआर के लिए और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी जो का क्राइटेरिया जो है वो अभी पहले हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं gov.uk का जो वेबसाइट है उस पर आई हूँ। वहाँ पे है अभी करंटली आईएलआर को अप्लाई करने के लिए आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर अगर हो तो यूके में 5 साल आपको स्पेंड करने हैं और उसके बाद आईएलआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, और आपके पास अगर टायर 1 वीज़ा है तो 2 या 3 साल में आप एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईएलआर। उसके बाद एक और वीज़ा है इनोवेटर, फाउंडर और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो इस केस में आप 3 साल के बाद आईएलआर को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सैलरी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी है, तो वो डिपेंड है आपके पास कौन सा वीज़ा है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वीज़ा मेंशन किए गए हैं। तो अभी यूके के सिटीजनशिप के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं gov.uk की वेबसाइट रेफ़र कर रही हूँ। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप भी वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी देखते हैं कि आप एलिजिबल कब हो सकते हो सिटीजनशिप के लिए। तो आपने यूके में 5 साल स्पेंड किए होने चाहिए और उसके बाद आपके पास 12 मंथ्स के लिए ये नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से एक होना चाहिए। तो फर्स्ट है इंडिफाइनाइट लीव टू रिमेन इन द यूके, सेटल स्टेटस एंड इंडिफाइनाइट लीव टू एंटर द यूके। तो हमने अभी जस्ट यूके के सिटीजनशिप और आईएलआर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस किया है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो अभी करंट अपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ प्रपोज किए हैं। तो उनके हिसाब से अगर नेक्स्ट इलेक्शन 2029 का अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो उन्होंने ऐसे प्रपोज किया है कि जो आईएलआर का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होके 10 साल तक हो जाएगा और सिटीजनशिप का ड्यूरेशन 15 साल तक इंक्रीज हो जाएगा। बट अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी कुछ अनाउंसमेंट नहीं की है। फिर भी हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अभी करंटली क्या पॉलिसी चल रही है और आगे पॉलिसीज़ में अगर कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं तो उसके बारे में हमें हमेशा अवेयर रहना है। क्योंकि अगर आपको आईएलआर और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको अप टू डेट इस बारे में जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो सब बातें कवर करेंगे। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड सम पॉलिसीज़। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको एवरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर आप यूके में आईएलआर और सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट आता है, मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए होगा कि अगर 2029 के पहले आप अगर आईएलआर को और सिटीजनशिप को एलिजिबल होते हैं तो आपको तुरंत ही उसका एप्लीकेशन फिल करना है। पॉलिसीज़ चेंज होने तक का वेट नहीं करना है, मतलब पॉलिसीज़ कभी भी चेंज हो सकती है, तो वो आपको ध्यान में हमेशा रखना है। तो ये फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा। और सेकंड ये है कि अगर आप यूके में आ रहे हो किसी भी रीज़न के लिए, फर्स्ट स्टडी, आप सेटलमेंट के लिए, ऐसे कुछ भी रीज़न से आप अगर यूके में आते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका जो स्किल सेट होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ना कि सिर्फ आप यूके में इसीलिए आओ क्योंकि आपका स्पॉन्सरशिप आपको मिला है, बट इसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि स्किल सेट आपका जो हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको उस फील्ड में
और उस डोमेन में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ILR और सिटीजनशिप के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप UK की गवर्नमेंट साइट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे सब डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। उसके बाद आप इमिग्रेशन सॉलिसिटर के साथ भी बात कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वैसे ही हमारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।